Speak. Speak. So guys, good afternoon to you all. आज हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का 11वां या 12वां दिन है। अब भाई ऐसा लगता है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं काम कर रहा हूँ घर से ही, क्योंकि आज का जो काम है मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। मुझे बेसिकली एक बहुत तगड़ी लिस्ट बनानी है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स की, तो उसमें काफ़ी रिसर्च लगने वाली है और भाई बहुत टाइम भी लगने वाला है। खैर, टाइम का तो कोई कंस्ट्रेंट होता ही नहीं है, तो ब्रो जम के अभी काम करना है। तो भाई अभी मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बैंक गया था, वो काम तो हुआ नहीं, उनका लंच टाइम ही हो गया। भाई बैंक जब पहुंचो तब उनका लंच टाइम हो जाता है। खैर चलो कोई बात नहीं, अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने बोला सर पॉसिबल नहीं है, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी मैंने ना बाहर से एक कीटो फ्रेंडली डिश को ऑर्डर किया है, थोड़ी देर में आ ही रही होगी। भाई जब मैं काम पे नहीं जाता हूँ ना, उस दिन मैं ठीक से फास्टिंग नहीं कर पाता, क्योंकि आप काम पे जाते हैं तो आप काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, इसीलिए आपको भूख नहीं लगती है। लेकिन जब आपके पास थोड़ा सा कम काम रहता है, जब आप बिजी थोड़े से कम होते हो, जैसे अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ अभी, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी भूख लग रही है, तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो भाई चलो अब फटाफट खाना ले लेते हैं। मैंने एक ऐसे रेस्टोरेंट से मंगवाया गाइस, जहाँ पे वो लोग सिर्फ जिम वाले लॉन्डो के लिए खाना बनाते हैं, और देखने में तो भाई काफी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं आप लोगों को फटाफट दिखाता हूँ। ओए बहुत भूख लग रही है। ये देखो भाई, ये है हमारे, ये जो गोभी है ना, इसी को छील के ऐसे रखा हुआ है, और ये हमारा प्रोटीन मतलब चिकन है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ हम लोग कार्निवोर डाइट पे हैं, बट गाइस कभी कभार थोड़ा बहुत डाइजेशन को ठीक रखने के लिए मुझे ये भी खाना पड़ता है। और मतलब ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये मेरा चीट डे ना होते हुए भी इसको आप चीट डे समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मेरी प्री वर्कआउट मील भी है। टाइम हो गया अभी अप्रोक्सीमेटली 4 बज गए हैं, और अभी हम लोग जिम पहुंच जाएंगे 7:30-8 बजे, शायद 8 बजे ही पहुंचेंगे, क्योंकि काम भी है। उसके बाद आज जिम में हमारी चेस्ट और हमारी ट्राइसेप की बिल्कुल हवा निकालने वाले हूँ मैं, बिल्कुल भाई हालत टाइट होने वाली है। तो मैं आप लोगों को इसके बाद सीधा जिम के अंदर मिलूंगा, क्योंकि मुझे अभी काम करना है और मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा। चलिए, I'll see you over there, bye। So guys, आज हम लोग बहुत ही हार्डकोर चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट करने वाले हैं। चेस्ट में हम लोग सबसे पहले इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस मारेंगे, उसके बाद हम लोग इंक्लाइन के ही सपोर्टिंग में एक फ्लाइज मारेंगे। इसके टोटल हम लोग 5 सेट करेंगे, हर एक सेट में 15-15 रेपिटेशन होंगे। अगर आप कैलकुलेट करें तो 15 × 5 = 75। हम लोग टोटल 150 रेपिटेशंस करने वाले हैं विद वेट्स। So guys, now we are done with our warm-up set. Now we'll start. And actually weight तो बदलेगा नहीं. Weights are going to remain the same. So 60 to 90 seconds timer start now. Hi guys, welcome to our channel. This is Sarthak GJ Fitness. Please subscribe our channel, like and comment and share, bro.
गाइस आप लोग जब भी अपना सेट ख़त्म कर लो, जनरली चेस्ट या शोल्डर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जैसे ही आपका सेट ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद आप 10-15 सेकेंड ना मसल को ऐसे होल्ड करके रखो। अगर आप होल्ड करोगे ना तो आपकी मसल और ज़्यादा देर तक टेंशन में रहती है और स्क्वीज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, बट आपकी मसल में भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सो गाइज अब हम लोग डिक्लाइन के 3 सेट मारेंगे और उसके बाद हम लोग केबल पे ट्राइसेप पुश डाउन स्टार्ट कर देंगे, दोनों के 3-3 सेट और 15-15 रेप्स कुछ भी करके। भाई काफ़ी हालत टाइट हो चुकी है, बट इसी से हमारी एंड्योरेंस और स्टैमिना बढ़ेगा। डिक्लाइन पे बारबल वापस रखते वक्त 1 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा फट जाती है। मतलब भाई ऐसा लगता है अगर वो गलती से मिस हो गया स्टैंड पे रखने से, क्या ही कर देना अपनी। दिस इज़ माई कार्डियो। जो लोग बोलते हैं कार्डियो क्यों नहीं कर रहे, दिस इज़ माई कार्डियो। आई डिड अप्रॉक्सीमेटली 45 और 50 रेप्स। सो गाइस हमने सबसे पहले बेंच प्रेस के साथ हम लोगों ने फ्लाइज किए केबल पे, उसके बाद हम लोगों ने इंक्लाइन के साथ मशीन फ्लाइज किए और उसके बाद हम लोगों ने डिक्लाइन के साथ ट्राइसेप स्टार्ट कर दिया। सबके हमने 15-15 रेपिटेशन मारे एज अ सुपर सेट। हर सेट के बीच में 45 to 90 सेकेंड का ब्रेक लिया। लास्ट में हम लोगों ने ट्राइसेप डिप्स और रोप पुश डाउन के बाद पुशअप्स मारे 50 रेपिटेशन, जिसमें हमारी पूरी बैंड बच चुकी है। तो अब हम घर जाते हैं, फटाफट अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में 3-4 अंडे बना के खाते हैं, हो सकता है 5-6 भी बना लें। तो गाइस चलो घर पे मिलते हैं। तो ये है गाइस हमारा गरम गरम ऑमलेट और ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील। तो भाई
अभी मैं इसके 3 4 5 6 अंडे खा लूँगा, जितने मेरे से जाएंगे उतने अंडे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। भाई कुछ नया सीखने को मिला तो मुझे ज़रूर लाइक का बटन दबा देना। आई विल सी यू ऑल टुमारो एक नए व्लॉग में। बाय।